फारिया दिल ही दिल में कामयार से बेहद लगाव रखती थी, लेकिन वो जानती थी कि कामयार की जिंदगी में अब आयरा की जगह बन चुकी है। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और यही बात फारिया के लिए सबसे बड़ा डर बन गई थी। अपने स्वार्थ में अंधी होकर वो खवार के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचती है। कामयार को बदनाम करने के लिए उसकी तस्वीरों और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एक झूठा वीडियो तैयार करवाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ एक होता है, आयरा को कामयार से हमेशा के लिए दूर करना। अगले ही दिन निकाह का दिन होता है। घर मेहमानों से भरा होता है, हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। मौलवी साहब आ चुके होते हैं। आयरा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है और फलक उसे सहारा देकर ड्राइंग रूम की तरफ ला रही होती है। तभी आयरा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। जैसे ही वो वीडियो देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। स्क्रीन पर कामयार को दूसरी लड़कियों के साथ दिखाया गया होता है। आयरा का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। गुस्से और तकलीफ में वो सीधे कामयार के पास जाती है और सबके सामने उसे धक्का देकर कहती है, तुम भी सब जैसे ही निकले, तुमने मुझे धोखा दिया। कामयार हैरान रह जाता है। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठ है, किसी की चाल है, लेकिन आयरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कामयार को घर छोड़कर जाने को कह देती है। कामयार बिना कोई तमाशा किए खामोशी से वहां से चला जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है, फिर भी वो आयरा की इज्जत का ख्याल रखता है। रास्ते में खवार अपने लोगों के साथ कामयार की गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मार देता है। हादसा बेहद भयानक होता है। कामयार बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। इधर फलक को इमरजेंसी कॉल मिलती है। अस्पताल पहुंचकर जब वो कामयार की हालत देखती है तो आयरा को फोन करती है, लेकिन आयरा गुस्से और नफरत में अस्पताल आने से मना कर देती है। उसी वक्त आयरा के फोन पर फारिया का कॉल आता है। फारिया ठंडी आवाज में कहती है, मैंने कहा था ना, अगर कामयार तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वीडियो झूठी थी और वो एक बड़ी गलती कर चुकी है। पछतावे से उसका दिल भर आता है। वो बिना देर किए अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में कामयार की अम्मी गुस्से में आयरा से कहती हैं, अगर भरोसा नहीं था तो आज यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से है। आयरा शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। तभी कामयार को होश आ जाता है और वो कमजोर आवाज में आयरा का नाम लेता है। आयरा दौड़कर उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़कर रोते हुए माफी मांगती है। कामयार उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद मैं बचता भी नहीं। उधर सुहेल पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुका होता है। जांच में ये साफ हो जाता है कि हादसे के पीछे भारिया और खवार का हाथ था। कुछ ही दिनों में दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वक्त के साथ कामयार ठीक होने लगता है। जब वो पूरी तरह संभल जाता है तो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर जाता है। इरफान साहब और इश्तियाक को अब सच्चाई का एहसास हो चुका होता है। इरफान साहब कहते हैं, तुमने साबित कर दिया कि तुम आयरा के लिए सही हो। फलक आयरा को लेकर आती है। आयरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर सच्चा प्यार होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। आयरा पूरे यकीन के साथ कहती है, कबूल है, और कामयार भी बिना हिचक कहता है, कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। उसकी अम्मी पहले हैरान होती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो आयरा को गले लगा लेती है। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में भारिया अपनी हालत पर रो रही होती है। कुछ समय बाद खबर आती है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये सुनकर आयरा खामोश हो जाती है। कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है, जो होना था हो गया, अब हम सिर्फ अपनी नई जिंदगी देखेंगे। इंसाफ ऊपर वाले ने कर दिया है।